महाराज जी मुझे आकाशवाणी हुई है सत्कर्म का, आप बताइए ना वो कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो सकता है। अब किसी संत ने तो मौन धारण कर लिया, क्यों संतों ने विचार किया अरे जिस प्रश्न का नारजी जैसे संत के पास में उत्तर नहीं है, वो उत्तर हमारे पास में कैसे होगा। तो किसी संत ने तो मौन धारण कर ली और किन्हीं संतों ने अपनी कुटिया को ताला लगा दिया, भाग गए वहां से। सोचा लोग क्या कहेंगे, अरे इतने से प्रश्न का उत्तर इनके पास में नहीं है, बड़े मठाधीश बन करके घूम रहे। तो नारद जी ने कहा सब के सब संत मेरे से दूर भागने लगे। हे सनकादि ऋषियों, मैं आपके पास में आया हूं, अब आप बताइए ये सत्कर्म क्या होता है। सनकादि ऋषियों ने कहा अरे नारद जी महाराज ये कोई सत्कर्म बड़ा नहीं है, ये सत्कर्म जो है श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। तुम उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ और तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। अब नारद जी ने कहा मैं तो 5 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठ नहीं सकता और कथा के लिए 7 दिन बैठना पड़ता है, तो चलो मैं उनके दुख को दूर करने के लिए यदि दूर होता है तो मैं 7 नहीं 15 दिन बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे विश्वास कैसे हो कि उनका दुख दूर हो जाएगा। देखो नारद आप हम सब कोई छोटा मोटा कार्य करते तो मन में ये जरा शंका तो लग ही जाती है कि टेंट की व्यवस्था होगी, साउंड्री होगी, भाई भीड़ हुई कि नहीं हुई है? माता हमारे करने भाई प्रचार सामग्री पहुंची कि नहीं पहुंची, माता में भाई लोग आई कि नहीं आई है? कोई भी कार्य करते मन में शंका तो हो जाती है। तो नारद जी महाराज के भी मन में शंका हो गई कि 7 दिन कथा सुन तो लो और सुनने के बाद में भी मेरा जो संकल्प है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। तो सनकादि ऋषियों ने सोचा कि नारद जी के मन में शंका है, तो सनकादि ऋषियों ने कहा सुनो ये तो कष्ट किसी प्रकार का कोई तरह का कष्ट नहीं है, अरे भागवत की कथा से तो बड़े बड़े कष्टों की निवृत्ति हो गई। कैसे कैसे कष्टों की निवृत्ति हो गई, तो यहां बता रहे हैं कि धुंधुकारी जैसा प्रेत भी प्रेत योनि से मुक्त हो गया भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से। नारद जी ने कहा कैसे, तो कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतवन्नमनुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, बहुत सुंदर नगर, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है बोलिए ना, उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है, आत्मदेव। अब आत्मदेव जो ब्राह्मण देवता है, सदाचारी, वीतरागी और इतना मीठा बोलने वाले, और जब तक 10,000 गायत्री जाप न हो जाए तब तक अपने घर से बाहर न निकले, और मन में बड़े प्रसन्न है। इतने मीठे बोलते हैं कि एक बार बोले तो सामने वाला सोचे बस एक बार और बोल जाएगा। लेकिन पीछे उनकी पत्नी जिसका नाम है धुंधुली। क्या नाम है बोलिए ना, धुंधुली। उसका स्वभाव कैसे, बिल्कुल पंडित जी से विपरीत। हाँ, एक बार भी बोले तो ऐसी बोले कि बस सामने वाला हाथ जोड़ दे, भाई सामने ते चुप हो जाओ। आत्मदेव जी जब तक 10 सज्जनों से जय श्री कृष्णा नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं पाते, और धुंधुली जब तक 10 पड़ोसन से लड़ नहीं लेती तब तक उसका भोजन नहीं बचता।
लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। ऐसा स्त्री का स्वभाव होते भी आत्मदेव जी को कोई ग्लानि नहीं थी कि मेरी ऐसी पत्नी है। आत्मदेव जी ज्ञानी थे। आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा कोई ऐसा ही कर्म होगा जिसके कारण मुझे ऐसी भार्या मिली है। हाँ, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, लेकिन एक कमी थी आत्मदेव जी के जीवन में। वो क्या? उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन फिर भी आत्मदेव जी को कोई ग्लानि नहीं कि मेरे कोई संतान नहीं, क्योंकि आत्मदेव जी को पता था कि हमें इस संसार में हम जो है आए तो परमपिता परमात्मा को पाने के लिए आए हैं। तो ये तो जरूरी नहीं कि संतान हो तभी भगवान का मिलन हो, है? ये तो कोई जरूरी नहीं। तो आत्मदेव जी सदैव भगवत भजन में तल्लीन रहते थे। लेकिन आत्मदेव जी के भी महाराज कुछ अड़ोसी थे, कुछ पड़ोसी थे। जब हम मकान बनाते हैं तो अपने घर वाले क्या कहते हैं? भाई मकान तो बना रहा है लेकिन अड़ोस पड़ोस देख करके बनाना, है ना? अड़ोस किसको कहते हैं और पड़ोस किसको कहते हैं? पड़ोस किसको कहते हैं? बोले आठी ने मासा के आठी ने वजह का अड़ोसी, आठी ने वजह का पड़ोसी। हाँ, असल में पड़ोसी वो होता है यदि हमें 4 दिन कहीं बाहर जाने का हो तो हमें पीछे से कोई चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी है। और अड़ोसी वह होता है जो बात बात पे अड़े, ते नाड़ी में पानी घणो क्यों डोल दियो, थारे घर में टेपरी आवाज घड़ी क्यों आवे, थारा छोरा छात पर रमे क्या, जोर जोर चिल्लावे क्या। वो बार बार जो महाराज हर बात पे जो अड़े ना उसको कहते हैं अड़ोसी। और हर बात पे हर कार्य में जो अपना सहयोग प्रदान करे वो होते पड़ोसी। आत्मदेव जी महाराज के पड़ोसी तो कम थे, अड़ोसी ज्यादा थे। कोई घर पे आता और कहता अरे ब्राह्मण होकर के घर में तुलसी नहीं। आत्मदेव जी कहते महाराज तुलसी लगाई तो थी लेकिन क्या बताऊं तुलसी तो जल गई। हाँ हाँ जलेगी भैया, तू जो निपुत्रा ठहरा है ना, तेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए तेरे को देख देख करके ये तुलसी भी जल गई। लेकिन आत्मदेव जी को कोई ग्लानि नहीं है। आत्मदेव जी को पता है कि संसार का काम बोलने का ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी कर्म कर लीजिए, 100 जनों के बाद में 3 जने तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। टेट तो मायना तो ठीक है, 12 छोड़ो, टेट ठीक हो लगे। गीता तो ठीक है पर थोड़ा गीता ऊंचा होता तो बढ़िया रहता। 2-3 जने तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, इसलिए ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। रास्ता अच्छा हो, आगे सेवासी में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह सेवासी मिले। और हाँ, कहीं ठोकर भी मिलनी चाहिए नारायण। जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं मिलती ना तब तक आदमी समझ नहीं पाता। हालांकि ज्ञान जो है ना शास्त्रों का ही ज्ञान काम आता है, लेकिन कभी कभी महाराज व्हाट्सएप ज्ञान भी काम आ जाता है। व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है कि अकल बादाम खाड़ू को ठोकर खाड़ू। वो ज्ञान में महाराज पुस्तक में मैं भागवत जी में तो कभी देखी बोली, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज आयो और बढ़िया ही लगी भाई। हाँ, असल में अकल ठोकर खाने से आवे, बादाम खाने में थी अकल नहीं आवे। तो आत्मदेव जी कुछ परवाह नहीं करते, बस संसार का काम कहने का। कोई आता अरे आत्मदेव जी तुम्हारे घर में गाय है और कोई बछड़ा बछड़ी नहीं। तो आत्मदेव जी कहते भैया सेवा तो खूब करता हूँ, खिलाना पिलाना जो भी खूब करता हूँ, लेकिन ठाकुर जी के हाँ तुम्हारे जो पाप है ना, तो निपुत्रा जो है ना तुम्हारे पाप को ये गैया मैया
भोग रही है। ऐसे करते करते आत्मदेव जी कोई बात पे गौर करते ही नहीं, लेकिन आत्मदेव जी जो थे ना, उनकी वृत्ति संत वृत्ति थी। एक आपको बात बता दूं, संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है। आप ये समझ लेना, ये गेरवा रंग है ये संत है, या ये श्वेत वस्त्र है ये संत है, या ये पीत वस्त्र है ये संत है, या लाल कपड़ा संत है। हाँ, कपड़े का नाम संत नहीं है, वृत्ति का नाम संत है। गेरवा कपड़े वाला भी संत हो सकता है, श्वेत कपड़े वाला भी संत हो सकता है, पीतांबर पहनने वाला भी संत हो सकता है, और महाराज पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है। वृत्ति का नाम संत है। आत्मदेव जी की जो वृत्ति थी ना, वो संत वृत्ति थी। बुरी बात को इधर से सुनते और इधर निकाल देते, और कुछ धारण करने योग्य होती बात को दोनों को कानों से श्रवण करके अपने हृदय में उतार लेते। ये वृत्ति थी आत्मदेव जी महाराज की। लेकिन हद तो उस समय हो गई कि एक समय सुबह सुबह आत्मदेव जी महाराज घर से बाहर निकले और 5-10 माताएं जल लेने के लिए कूप के ऊपर जा रही थी, और 10 माताओं के सर के ऊपर घड़े रखे थे, और सुबह सुबह आत्मदेव जी को देख लिया। एक माता ने कहा, हे भगवान, ये सुबह सुबह क्या देख लिया, किसका मुंह देख लिया? आज तो लगता है कुछ न कुछ विपत्ति आने वाली है। हाँ, इस निपुत्र का मुंह देख लिया, आज कुछ न कुछ विपत्ति आने वाली है। जैसे होता है ना, कन्याओं की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो पंडित जी के पास में कुंडली लेके जाते हैं, पंडित जी बताइए, तो पंडित जी कहते हैं इनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, एक काम करो, घड़े के साथ में घट विवाह करवा दो। सुना ना? घट विवाह करवा दो और फिर उस घड़े को फोड़ दो, तो सारा का सारा दोष उसमें फूट जाएगा, फिर कन्या सुखी रहेगी। तो फिर उसी हिसाब से सब माताओं ने सोचा कोई ना कोई दोष आने वाला है बहुत बड़ा। तो एक माता ने कहा, एक काम करो, जैसे घट विवाह करने से उस घड़े के अंदर उसका दोष आ जाता है ना, उसी प्रकार एक काम करते हैं, ये घड़े सारे के सारे अपने यही फोड़ देते हैं, तो महाराज कोई दोष हम सबको लगेगा ही नहीं। सब माताओं ने महाराज आत्मदेव जी को देख करके अपने अपने घड़े महाराज नीचे पटक करके फोड़ दिए। आत्मदेव जी, अरे बहन ये क्या किया तूने? बोले महाराज ये सब होना ही था, ये सब तो होना ही था। तो हमने सोचा भार मार के नहीं फोड़े तो पहले ही फोड़ दे। आज आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई, देखो देखो मेरे पुत्र नहीं है, जिसके कारण इन माताओं ने अपने घड़े फोड़ लिए। गिलानी ये नहीं हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, गिलानी ये हुई कि मेरे कारण इनके घड़े फूट गए, और ऐसे शरीर को रख करके मैं क्या करूं जिसके शरीर के कारण कोई दूसरा कोई दुखी हो। तो आत्मदेव जी सोचा आज के बाद में शरीर को रखना ही नहीं है, ऐसे शरीर को रखना ही नहीं है। और आत्मदेव जी महाराज निकल गए जंगल की ओर। जब जंगल की ओर निकले, तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के पुल पे बैठ गए और विचार किया अब छलांग लगा करके इसमें अपने प्राणों का त्याग कर दूं। उसी समय महाराज एक संत आते हुए एक संत को आते हुए देखा। संत का आगमन समझ लो भगवंत का आगमन है, वो जीवन को परिवर्तित कर देता है। और जैसे ही संत आए और संतों ने आकर के पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, ललाट में आपका बड़ा दिव्य तेज है, लेकिन चेहरा पूरा मुरझाया हुआ, क्या बात है? दुखी व्यक्ति को कोई पूछे ना क्या बात है, तो ज्यादा दुखी हो जाता है। आत्मदेव जी रोते हुए कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तो यहाँ मरने के लिए आया हूँ। तो संतों ने खूब उपदेश दिया, कहा बेटा आत्महत्या करना कितना बड़ा अपराध तुम्हें पता है? बहुत पाप लगता है। तो बोले महाराज हमें बेटा दे दो, हम तो आत्महत्या नहीं करेंगे, हमें बेटा होने का आशीर्वाद दे दो, हम तो आत्महत्या नहीं करेंगे। तो संतों ने उनके ललाट को देखा, ललाट को देख करके कहा, बेटा तेरे इस जन्म में नहीं, तेरे 7 जन्म में कोई संतान नहीं है, मैं कहां से दे दूं?
तो बोले अच्छा संतान नहीं है? बोले नहीं है। तो लगा दूं छलांग? संत ने कहा नहीं बेटा, बहुत बड़ा अपराध कर लेगा तू, बहुत बड़ा पाप लगेगा तेरे को। आत्मदेव जी ने कहा एक बात हमने सुनी है संतों से। बोले क्या? कि कोई पापी पापाचार करता हो तो जहां तक अपना सामर्थ्य हो उस पाप को रोकना चाहिए। तो संत ने पूछा यदि न रोके तो? बोले न रोके तो जो पाप देखता है ना उसको आधा पाप का हिस्सेदार बनना पड़ता है। सामर्थ्य हो तो उतना महाराज सामर्थ्य लगाना चाहिए, और जब नहीं रुके तो फिर महाराज उस पाप के समक्ष खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो मुझे शास्त्रों के ऊपर पूरा भरोसा है। शास्त्र ये भी बात कहते हैं कि संत की जो कृपा है ना वो भगवंत की कृपा से बढ़कर के है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भगवान नहीं कर सकते, उनको संत कर देते हैं। क्योंकि संत क्या है? भगवान ने कहा ना कि मेरा इस जगत में आने का कारण क्या है? गौ ब्राह्मण हिताय च, गौओं की सेवा और ब्राह्मण के हित के लिए। तो फिर पूछा ये संतों ने आपका क्या बिगाड़ा, संतों का नाम क्यों नहीं दिया? तो भगवान ने कहा पगले, संतों के रूप में ही तो मैं ये कार्य करने के लिए आता हूं। तो ये संत तो साक्षात भगवंत का स्वरूप होते हैं। इसीलिए मुझे संतों के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे तो पूरा भरोसा, आप संत नहीं, आप साक्षात भगवंत हैं। और यदि आपको न भरोसा हो तो ठीक है, आप अपना कार्य करिए। मैं तो इस सरोवर में छलांग लगा करके, इस नदी में छलांग लगा करके अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ, और उसके आधे पाप का हिस्सेदार बनने के लिए तैयार रहना। संतों ने कहा लो, आए थे तो समझाने के लिए, ये तो आधा पाप दे रहा है यहाँ। संतों ने कहा रुक 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 रुक। झोली में से एक फल दिया और कहा ये ले, ये फल ले जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी से कहना 9 महीने तक सत्य व्रत का धारण करे, केवल सत्य बोले। जा, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे पुत्र होगा। लेकिन एक बात और है, पुत्र तो होगा, लेकिन तू आज कह रहा है ना पुत्र पुत्र पुत्र, फिर तू ये विचार करेगा मेरा पुत्र क्यों है, मेरे पुत्र क्यों है। अब नारायण वो फल लेकर के आत्मदेव जी महाराज घर पे गए, और जो धुंधुली जो थी ना, धुंधुली आत्मदेव जी से दिखावे का बड़ा प्रेम करती थी। है? एक तो आत्मीय प्रेम होता है, एक दिखावे का बड़ा प्रेम होता है। आप कहाँ चले गए थे, आपके बिना तो घर खाने को दौड़ रहा था, ये वो जो महाराज माताओं को बातें आती है वो सब बातें धुंधुली कहने लगी। और फिर कहते हैं कि आत्मदेव जी ने कहा देख धुंधुली में तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। बोले क्या? ये फल लेकर के आया हूँ। बोले फल तो आप रोज ही लेके आते हो। बोले ये जो फल तुम खाएगे ना, तो इस फल के खाने से तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए, तुम्हारे गर्भ से तो गर्भिणी हो जाएगी। अब उस फल को लेकर के और धुंधुली चिंतित हो गई। अब जब चिंतित हुई तो उसकी सहेलियों ने पूछा देवी क्या बात है, तू बड़ी चिंता में लग रही है, इतनी चिंतित कैसे? बोले क्या बताऊं बहन, मेरे पति देव आज ये फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं तो इस फल को खा ले और तेरे संतान हो जाएगी। तो सहेली ने पूछा तुम माँ नहीं बनना चाहती? बोले माँ तो बनना चाहती हूँ, लेकिन गर्भ के अंदर, पेट के अंदर गर्भ धारण नहीं करना चाहती। क्यों? तो धुंधुली कहती है हमने तो ऐसा सुना है जब गर्भ के अंदर बालक आता है तो उसका पेट फूल जाता है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। जितना खाना चाहती उतना खा नहीं पाती, जितना लड़ना चाहती उतना लड़ नहीं पाती, जितनी गालियां निकालना चाहती उतना गालियां नहीं निकाल पाती। और अकस्मात यदि गांव में आग लग जावे तुम लोग तो भाग जाओगे, मेरा क्या होगा? हाँ, ऐसी जो उल्टी उल्टी बातें जिसके दिमाग में आवे ना, समझ लेना वही धुंधुली है। अब धुंधुली को तो धुंधुली जैसी सहेलियां मिलेगी। तो कहा देवी एक काम हो सकता। बोले क्या? मेरे 1 महीने का गर्भ है, तो तू एक काम कर, मेरे पति को कुछ धन दे देना,
वो 9 महीने का बालक होते मैं तेरे यहाँ पहुंचा दूंगी। और तू एक काम करना, तेरे पेट के ऊपर कपड़े बांध करके रखना, जिससे लोगों को ये विदित हो कि हाँ धुंधुली जो है गर्भवती हो गई। तो बोले फिर इस फल का क्या करूं? तो बोले तेरी जो गैया है ना, उसके कोई संतान नहीं हो रही, तो एक काम कर, ये फल गैया को खिला दे, तो इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। ये बात उसके समझ में आ गई। बोला हाँ ये काम ठीक है। अब फल गाय को खिला दिया और अपनी सहेली से वार्तालाप कर लिया, हाँ 9वें महीने में दे देना। तो बोले बस इतना धन तो मेरे पति को दे देना। बोले ठीक है। अपने पति से कपट करने लगी। और नारायण, जो अपने पति से कपट करे बस वही तो धुंधुली है। 9 महीने व्यतीत हुए। रात्रि में सहेली ने जो गर्भवती शिशु था वो धुंधुली के वहां पहुंचा दिया। आत्मदेव जी महाराज जंगल में भगवान का भजन करने के लिए गए और इधर महाराज सुबह डिंडोरा पिटवा दिया कि आत्मदेव जी के पुत्र हो गया, धुंधुली के पुत्र हो गया, आत्मदेव जी के पुत्र हो गया, धुंधुली के पुत्र हो गया। आत्मदेव जी को ये खबर पहुंची और आत्मदेव जी ने जितना भजन किया था वो सारा का सारा उसका संकल्प लेने लगे। हाँ, वो संकल्प करने लगे कि संत के द्वारा जो मुझे फल मिला, उस फल के माध्यम से जो मुझे संतान मिली, ये संपूर्ण भजन का फल मैं उस पुत्र को अर्पित करता हूँ। वह पुत्र बड़ा बुद्धिमान हो। है? आत्मदेव जी कितने बुद्धिमान निकले। ऐसा नहीं कहा कि गर्भ में वो धुंधुली के जो पुत्र हुआ है, संत के द्वारा जो मुझे फल मिला, उससे जो मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो रहा है, वो संपूर्ण फल जो है वो संतति को दे रहा है। और इधर महाराज गैया मैया के ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बनी और गैया मैया के भी एक बछड़ा हो गया। और कैसा बछड़ा? पूरा का पूरा शरीर मानव जैसा और महाराज कान केवल गौ के समान। और इसीलिए आज आत्मदेव जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं। आत्मदेव जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधुली बिछड़ गई। धुंधुली आग बबूला हो गई और कहने लगी, अजी सुनो, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा था, आपने नहीं, इसलिए मेरा नाम धुंधुली है तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखूंगी। चलो कोई नहीं, अब उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा चलो यहाँ नहीं चलेगी तो क्या है, यहाँ तो चल जाएगी। तो महाराज गौ माता के जो पुत्र हुआ था उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब एक आंगन में 2 बालक खेल रहे हैं, एक आंगन में 2 बालक खेल रहे हैं और दोनों बालकों में अंतर देखिए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी तो पढ़ लिख करके बड़े विद्वान बने और धुंधुकारी महाखल महामूर्ख। अब महाराज धुंधुकारी के आए दिन उलाने आने लगे। अरे आत्मदेव जी महाराज, आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को पत्थर मार दिया। आत्मदेव जी, आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की कॉपी चुरा ली। अरे आत्मदेव जी महाराज, आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को गाली निकाल दी। ऐसे करके आत्मदेव जी ने कहा अरे मेरा तो ये बेटा नहीं हो सकता, ये पक्की है। आत्मदेव जी के भीतर से आवाज आ रही है कि मेरा ये बेटा नहीं हो सकता। ऐसे करते करते नारायण जीवन व्यतीत हो रहा है और इतने आहत हो गए आत्मदेव जी महाराज समझा समझा करके और विचार किया अब क्या करूं। तो एक दिन वो गोकर्ण जी महाराज काशी पढ़ने के लिए गए थे, छुट्टी बिताने के लिए घर पे आए और पिता को खूब समझाया, पिताजी ये जो संसार है ना, ये संसार में कोई सार नहीं है। असारे संसारे विषय विषहारे कुल ध्येय, ये पूरा का पूरा संसार जो है असार है। इसीलिए भगवान का भजन ही अपने साथ चलने वाला है। इसीलिए पिताजी जितना हो सके आप भगवान का भजन करो। और उसी समय कहते हैं कि आत्मदेव जी घर से निकल करके जंगल में चले गए, भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके और भगवान के पद को प्राप्त कर गए। अब धुंधुकारी बड़ा प्रसन्न हुआ,
पिता ही डांटने वाले थे, पिता चले गए बाहर। अब माँ से 100 रुपए मांगता है तो माँ 200 देती है? ऐसे करते करते अपने बेटे को ऐसे बिगाड़ कर रख दिया, और जितना भी घर का धन था वो सारा का सारा निवृत्त कर दिया। आज धुंधुकारी अपनी माँ से कहने लगा, माँ आज मुझे 1000 रुपए चाहिए। माँ ने कहा, बेटा जितने मेरे पास में धन था वो सारा का सारा तेरे को दे दिया, अब तेरा पिता भी कमाने वाला है नहीं घर में, अब तेरे को कहां से दूं? धुंधुकारी ने कहा, माँ खबरदार, मुझे कल इतने पैसे चाहिए, इतने रुपए चाहिए, उतनी व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं तो हाँ तुम्हारी क्या गति होगी। तो धुंधुकारी को जानती नहीं है। अब धुंधुली ने विचार किया, हे भगवान ने जाने ये कौन सा दंड देगा। तो रात्रि काल में और धुंधुली उठी और उठ करके महाराज एक कुएं में जाकर के छलांग लगा दी। धुंधुली ने अपनी जीवन लीला वही समाप्त कर ली। अब धुंधुकारी ने सोचा, चलो पिता चला गया जंगल में, भाई चला गया काशी पढ़ने के लिए, माँ चली गई कुएं में, अब हमें कोई कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला। 5-5 वेश्याओं के बस में हो गया और महाराज चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक बार इतना बड़ा डाका डाला कि राजा ने आदेश दे दिया, जिसने भी ये चोरी की उसको, कोई चोर को पकड़ करके लेके आएगा तो उसका आधा धन उसको लाने वाले को इनाम में दिया जाएगा। सब लोग धुंधुकारी को खोजने लगे, बोले इतना अपराधी बड़ा तो महाराज धुंधुकारी हो सकता है। और रात्रि काल में धुंधुकारी सो रहा था और वेश्याओं ने विचार किया, अरे ये हमारे लिए ही तो कमाता है और कहीं ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगे। तो महाराज 5 वेश्याओं ने क्या किया, उसको जिस खटिया के ऊपर सो रहा था उस खटिया के बांध दिया। अब छटपटाने लगा, जोर जोर से रोने लगा, और जब जोर जोर से रोने लगा तो एक जो थी वो भीतर से अंगारे लेके आई, गरम गरम अंगारे ला करके उसके मुंह में ठूस दिए और तड़पने लगा। तड़पते तड़पते अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब वेश्याओं ने विचार किया, बाहर लेकर के जाएंगे तो सब गांव को पता चल जाएगा, क्या करें। घर में खड्डा खोदा और खड्डा खोद करके उस भीतर ही समाधि दे दी। सब पूछने लगे धुंधुकारी कहाँ है, बोले वो तो बाहर कमाने के लिए गए। और मौका पा करके 5 की 5 वेश्याएं वहां से फरार हो गई। एक दिन गोकर्ण जी महाराज विचार किया, गोकर्ण जी को खबर लगी कि मेरा भाई अब रहा नहीं संसार में, तो गया में श्राद्ध किया और श्राद्ध करके जब लौट करके घर पे आए तो गोकर्ण जी क्या देख रहे हैं, गोकर्ण जी को कभी भैंसे की छाया दिखाई दे रही है, कभी भेड़िए की छाया दिखाई दे रही है, कभी बकरे की छाया दिखाई दे रही है। ऐसे करते करते अनेक प्रकार की छाया दिखाई देने लगी। गोकर्ण जी समझ गए, हो न हो कोई प्रेत यहाँ भटक रहा है। पूछा, कौन हो तुम? लेकिन महाराज उसका मुख बंधा हुआ, बोल नहीं पा रहा है। तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और छाया के ऊपर जैसे ही अभिमंत्रित करके जल डाला, वो छाया प्रकट हो गई। और छाया प्रकट होकर के कहने लगी, अरे भैया आप मुझे नहीं पहचानते? अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धुंधुकारिति नामतः, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया था, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले मेरे जैसे पापी के लिए 1000 गया श्राद्ध करिए, फिर भी मुक्ति नहीं होने वाली। इसीलिए भैया ये प्रेत योनि बड़ी भयानक योनि है, आप कृपा करके इस प्रेत योनि से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तो बोले तुम चिंता मत करो, कोई न कोई मैं उपाय देखता हूँ। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की। सूर्य नारायण भगवान ने भी महाराज आकाशवाणी करके कहा, यदि तुम धुंधुकारी को मुक्त करना चाहते हो तो इनके निमित्त भागवत की कथा करो। और गोकर्ण जी महाराज ने सब गांव वालों से पूछ करके भागवत की कथा का आयोजन रखा। और सब गांव वालों के मन में तो महाराज कभी मन घर पे जा रहा है, कभी भागवत में आ रहा है। लेकिन धुंधुकारी को पता था, यदि अभी मैं मुक्त नहीं हुआ तो कभी मुक्त नहीं होऊंगा। और महाराज कहते हैं कि जैसे ही बैठ करके कथा श्रवण करने लगा, जहां हवा का झोंका आवे उधर महाराज उड़ जावे। क्यों? प्रेत था, प्रेत तो वायु का स्वरूप होता है, अपनी इच्छा से बैठ भी नहीं सकता वो। फिर सोचा यदि कथा को सुनना है तो कथा को सुनने के लिए एक जगह बैठना जरूरी है, तो क्या करूं? तो देखा कि व्यासपीठ के समीप एक बांस का पेड़ लगा हुआ था, उस बांस के पेड़ के अंदर छिद्र था, उस छिद्र में जाकर के बैठ गया। बोला आहा, अब तो महाराज यहाँ से मुझे कोई नहीं हिला सकता। 7 दिन पर्यंत धुंधुकारी ने कथा श्रवण की।
और 7 दिन तक जो कथा श्रवण की और बड़ा चमत्कार हुआ कि वहां 7 ग्रंथियां थी जो बांस की, एक एक दिन में एक एक करके ग्रंथियां फटने लगी। 7 दिन 7 ग्रंथि फटी और उसमें से दिव्य पुरुष का रूप धारण किया और ऊपर से एक विमान आया और उस विमान में अवरूढ़ होकर के धुंधुकारी भगवान के धाम में चला गया। गांव वालों ने कहा गोकर्ण जी महाराज से कि अरे हमने तो सोचा कि ये तुच्छ हम जैसे प्राणी हैं, इनके मन में ही भेद रहता है, लेकिन आज तो हमें पता चला कि संतों के मन में भी भेद है। कैसा भेद? बोले अपने भाई के लिए तो विमान आ गया और हम लोगों ने इतने जनों ने कथा सुनी तो हमारे लिए क्या हुआ? तो बोले देखो हमारे भाई ने तो मन लगा कर कथा श्रवण की, कि उनको पता था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और तुम्हारा मन कभी दुकान में जा रहा था, कभी फैक्ट्री में जा रहा था, कभी महाराज गाड़ियों में जा रहा था, कभी घर में जा रहा था, कभी बाजार में जा रहा था, कभी रसोई में जा रहा था। तो फिर ध्यान भटकने से तो फिर यही होता है। अब पकवा नहीं चुकिया 84। तो गांव वालों ने कहा महाराज एक बार आप पुनः कथा कीजिए, हम ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। सब गांव वालों के निवेदन करने पे गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत का आयोजन किया और सबने ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किया। तो समस्त गांव वालों के लिए धीरे धीरे विमान उतरने से प्रारंभ हुए। सब गांव वाले विमान में अवरूढ़ होकर के भगवान के धाम में चले गए। और इधर सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कह रहे हैं और सनकादि ऋषि जो है नारद जी को कह रहे हैं, देखो धुंधुकारी जैसा प्रेत भी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। आज नारद जी के मन में विश्वास हो गया, हाँ इस कथा के द्वारा ही मेरा जो है कार्य हो सकता है। तो आज नारद जी ने ये मन में संकल्प किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए मैं 7 दिन पर्यंत यहाँ बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण करूंगा। और उसी समय कहते हैं ऋषियों की हजारों की भीड़ लग गई। और भागवत का क्या नियम होता है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, उसके बारे में यहाँ जो है सनकादि ऋषि बताने लगे। तो बोले सबसे पहले तो भागवत जी के लिए शुभ मुहूर्त होना चाहिए, फिर वक्ता का चयन होना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले दृष्टांत कुशलो धीरा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, और दृष्टांत में कुशल धीर हो। किसी बात कोई बात हमारे समझ में न आवे तो दृष्टांत देकर के उस बात को समझाने वाला हो। और नियम बताया भागवत की कथा का मुहूर्त निकलने के पश्चात पत्रिकाएं छपवाएं और पत्रिकाएं छपवा करके अपने अपने प्रियजनों को वितरित करें। अब देखो भाई ये किसको करना चाहिए? जो आयोजक हो उसको करना चाहिए। और यहाँ का आयोजक कौन है? यहाँ के आयोजक है हमारे ठाकुर जी महाराज हैं? और ठाकुर जी ने आप हम सबको आयोजक बनाया है। ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करवा रहा है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, आप सब इस कथा की यजमान हो। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि मोबाइल आप सबके पास में, मुझे पता है ना आप सबके पास में मोबाइल है। तो भगवान ने जो हमें चीज दी है ना, जो वस्तु दी है ना, उसका एक तो होता है उपयोग, एक होता है उपभोग। उपयोग किसको कहते हैं? आपकी आंख में मच्छर पड़ गया तो आपने कहा महाराज जी आपके पास में जो तौलिया वो हमें दीजिए। मैंने कहा लो माता ये तौलिया लो। आपने इस तौलिया को लिया और तौलिया को लेकर के आपने आंख में से वो मच्छर निकाला। ये क्या हो गया? इसका ये हो गया उपयोग। अब आपने सोचा कि मच्छर तो निकल गया, महाराज जी देख तो नहीं रहे, इधर चाय बिखरी हुई है। तो आपने क्या किया? चाय भी इधर महाराज जी देख तो नहीं रहे, चाय को भी यूं कर दिया और चाय को करके तौलिया कहीं डाल दिया। ये हो गया उपभोग। यानी कि किसी वस्तु को गलत उपयोग करना ही उपभोग है। और हर कोई चीज जो है ना गलत नहीं होती। कई महाराज मोबाइल आर जीवन बिगाड़ दिया,
टीवियां आज जीवन बिगाड़, अरे क्यों बिगाड़ दिया भैया? उसमें अच्छा भी तो देखने की चीजें होती है, अच्छा देखो ना। पंडित जी ने पूजा में क्या बोला? भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। गणपति की पूजा से पूर्व वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं पंडित जी और कहते हैं भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। सुनो तो क्या सुनो? भद्र सुनो। देखो तो क्या देखो? भद्र देखो। सोचो तो क्या सोचो? भद्र सोचो। बोलो तो क्या बोलो? बोले भद्र बोलो। किसी वस्तु का सुंदर उपयोग करना, अच्छा उपयोग करना ही उपयोगिता है महाराज। आप सबके पास में मोबाइल है, आप अपनी 5-5 सहेलियों को फोन कर देना, भाई बड़ी सुंदर कथा चल रही है, अभी कहीं कोई विवाह शादी इत्यादि में कहीं जाना नहीं है, तो मेरे कहने पे तू एक बार आकर के पंडाल में बैठ जाना। अब इतनी माताएं, आप इतने भाई लोग, केवल माताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। माताओं को तो 5-5 का कहा, आपको 10-10 का कह रहा हूँ। 10-10 जनों को लेके आना, 10-10 जनों को फोन करना है, ताकि कल तक अपना ये पूरा भर जाए। हालांकि जब मैं यहाँ आया था तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने लोग आ जाओगे यहाँ, है ना? कोई दिख ही नहीं रहता। तो यहाँ तो अब इतने आप यहाँ बैठे हो, इतनी दूर तक इतनी माताएं बैठी है? यहाँ तो पूरी गली भरी हुई है और इधर ये पंडाल भरा हुआ है? पर हाँ, जो गली में माताएं बैठी है उनसे भी निवेदन कि आप भी महाराज अपनी सहेलियों को फोन करना, और फोन करके महाराज सबको कहना बड़ी सुंदर कथा चल रही है और मलमास में जितना हो सके समय दान करेंगे भागवत के लिए। तो भागवत का ये नियम बताया है कि अपने प्रियजनों को निमंत्रण देवें। आप हम सब ये आयोजक, आप हम सबको ये कार्य, मैंने तो स्टेटस डाल दिया और नीचे सर्च भी कर लिया कि जोधपुर में कौन कौन से नंबर है। जितने भी जोधपुर के नंबर थे सब पे महाराज वो पैम्पलेट भिजवा दिया। आप भी जो है, ये बहनें बैठी है, इनके मोबाइल से ले लेना वो पैम्पलेट इत्यादि अपने मोबाइल में, और वो जनों जितने भी आपके प्रियजन हैं सब तक आप पहुंचा देना। और कितनी खुशी होनी चाहिए भागवत की कथा में। भागवत का सुनने का नियम बता रहे हैं, मात्र में बता रहे हैं। तो बोले इतनी खुशी होनी चाहिए जितनी खुशी एक दादा को अपने पोता के विवाह में होती है। चल नहीं पाता लेकिन सोचता पोते के साथ ये थोड़ा ठुमका लगा लो। इतनी खुशी भागवत की कथा की होनी चाहिए। और कथा जब श्रवण करो, 12 बजे से 4 बजे तक का कथा का समय है। श्रोता को चाहिए कि पौने 12 बजे आकर के यहाँ कथा पंडाल में बैठ जाए। आज जरा थोड़ा लेट हो गए, पौने 12 बजे कथा पंडाल में आकर के बैठ जाए। कथा होने के पश्चात, आरती होने के पश्चात प्रसाद लेकर के घर की ओर प्रस्थान करें, और न कुछ खावे और न कुछ पीवे, केवल भागवत की कथा 7 दिन तक श्रवण करें। तो क्या महाराज जब तुम्हारी कथा होगी पूरी, तो बोले फिर छूट दी घृता पाना, 7 दिन तक घी पी करके कथा श्रवण करो। बोले महाराज घी पिया पछ पंडाल में बैठी जे, तो फिर छूट दी पया पाना, दूध पी करके कथा श्रवण करो। बोले महाराज दूध से भी काम न चले तो फल खा करके कथा श्रवण करो। फल खाने से भी काम न चले तो बोले एक समय भोजन करके कथा श्रवण करो। एक समय भोजन करने से भी काम न चले तो बोले 2 समय भोजन करके, 2 समय भोजन से भी काम नहीं चले तो यहाँ व्यास जी ने लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन चाहे दिन में 10 बार करो, लेकिन इतना भोजन करो जिससे आलस्य प्रमाद न आए, और 7 दिन तक कथा श्रवण करो।
इस नियम को सुन करके नारद जी ने 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण करने का नियम लिया और 3 आसन लगाए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए और कहा, हे भक्ति देवी, हे ज्ञान, हे वैराग्य, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति के संकल्प हेतु मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ। और महाराज 7 दिन तक कथा श्रवण की और 7वें दिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उस पंडाल में आकर के नाचने लगे। ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए और महाराज नाचने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि करने लगे, सब देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे, सिद्ध नाचने लगे, गंधर्व बजाने लगे, सब के सब जय जयकार करने लगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे।